आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का ही क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक्सरसाइज 5.1 में इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तुम लोग देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ ए पी। और इसमें एक टेबल भी हमें दे रखा है बना के। इसमें ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में 7 है, 3 है, 8 है और ए एन जो टर्म है वो मिसिंग है। इसी तरह सेकेंड में भी है, ए दे रखा है, डी नहीं है, एन है हमारे पास, ए एन भी है हमारे पास एंड सो ऑन। सब में सभी पार्ट्स में ना कुछ मिसिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इससे और क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे हम लोग बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग सारे वैल्यूज़ पहले लिख लें कि हमें क्या सब दे रखा है। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8 और ए nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला को ध्यान दो कि इसमें किस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो ए एन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या करना है, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 7, डी की जगह पे पुट कर लेंगे 3 और एन की जगह पे 8। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। तो कैलकुलेशन करना बचा, 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7, 7 इंटू 3 दैट इज़ 21। 21 में 7 को प्लस करें तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है ए एन दैट इज़ 28। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू है 10 और ए nth टर्म यहाँ दे रखा है 0। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो ए एन की जगह पे 0 पुट किए, ए की जगह पे -18, एन की जगह पे 10 और 1 तो एज़ यूजुअल है। डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए डी को वैसे ही रखा है। अब कैलकुलेशन करते हैं। माइनस डी को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और 10 माइनस 1 हो गया 9। 9 में से डी 9 को डी को मल्टीप्लाई कर लो तो 9d आ गया। डी को कैलकुलेट करेंगे तो 18 अपॉन में 9 कट के आ गया 2। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुका है, डी की वैल्यू कितनी है 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख लें। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए नहीं दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है -3, एन की वैल्यू दे रखी है 18 और ए एन की वैल्यू दे रखी है -5। यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सारी चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट जैसे ही हमने किया तो कैलकुलेशन पार्ट देख लो, -5 इक्वल्स टू ए प्लस -51। अब इस -15 को जब लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस बन गया प्लस, -5 प्लस 51 46। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गई है 46। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट। ए दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन हमें पता नहीं है और ए एन 3.6। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है एन। तो ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास उसी को यूज़ करेंगे। ए एन इक्वल होता क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे क्या रखा है 3.6, ए की जगह पे -18.9, एन हमें फाइंड आउट करना है, -1 वैसे ही है और डी की वैल्यू है 2.5। कैलकुलेट जैसे ही करोगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी 10। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू है 3.5, डी है 0, एन है 10.5 और ए एन क्या है फाइंड आउट करना है। फिर से सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे ए की जगह पे 3.5 रखा है, एन की जगह पे 10.5 और 1 वैसे का वैसे ही है और डी है हमारा 0। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरा टर्म जो है वो 0 बन जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया कैलकुलेट होकर, ए एन इक्वल्स टू 3.5। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई में एक्चुअली हमें यहाँ पे पार्ट पूरा कैलकुलेट करके शो करना होता है। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ ए पी और सीरीज़ है हमारे पास 10, 7, 4... ठीक है, फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस वी हैव ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 10 माइनस 7 दैट इज़ -3 और फॉर्मूला वही लगाओगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो ए एन की जगह पे मैंने ए 30th लिखा है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है 30th टर्म। ए की जगह पे 10 पुट किया, एन की जगह पे 30 -1, डी की वैल्यू यहाँ अभी निकाली थी -3। तो कैलकुलेशन पार्ट करने के बाद यहाँ ए 38 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -77 और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। 11th टर्म ऑफ ए पी इज़ -11 टर्म ऑफ ए पी -3 -1/2 2 एंड सो ऑन।
यानी कि इस सीरीज़ का, यहाँ जो सीरीज़ हमें दे रखा है, इसका 11th टर्म फाइंड आउट करना है। काम वही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए की वैल्यू क्या दे रखी है -3, डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा -7/2। और an का फॉर्मूला हो गया हमारे पास an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11th इक्वल हो गया, a की जगह पे रख दिया -3, n की जगह पे 11 माइनस 1, d की जगह पे -7/2। तो 11 में से 1 गया 10, मल्टीप्लाई -7/2, 2 से 10 को कैंसिल आउट कर दो तो ये मिल गया 5। और कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकल रहा है वो है -38। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब तुम्हारे पास जो ये सीरीज़ दे रखा है, ये इसमें पहले ही दे रखा है कि ये सीरीज़ जो है वो क्या है AP में है, बट जो बॉक्सेस एम्पटी हैं उसमें हमें फिल करना है कि इसमें होगा क्या। a इक्वल्स टू 2, A3 इक्वल्स टू 26। हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है an के लिए। an इक्वल क्या होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो A3 इक्वल 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे 3 यहाँ पे रखा है। कैलकुलेशन करोगे तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी 12। ठीक है। तो A2 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे A1 प्लस डी। अच्छा एक चीज़ और, A2 अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी सेम ही आंसर आएगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि सेकंड टर्म जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में डी प्लस कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जिसमें भी करोगे सेम ही आंसर आना है। तो A2 की वैल्यू आ जानी है यहाँ पे 14। सेकेंड नंबर देखते हैं, इसमें क्या है। ये हमारे पास है बॉक्स, फिर है 13, फिर है बॉक्स, फिर है 3। इसमें देखो क्या गिवन है, A2, ये है A1, ये है A2। तो A2 हमारे पास क्या मिल गया 13, और A4 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। an का वही फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, सेम ही करना है, बार बार उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है समझो कि लर्न ही होता चला जाएगा। तो A2 इक्वल्स हो गया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 इक्वल a प्लस डी। अब यहाँ पे हमें ना a पता है ना d पता है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, तो ये जो पार्ट दे रखा है A4, वहाँ पे चलेंगे। A4 इक्वल्स टू फॉर्मूला a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये मिल गया 3 इक्वल a प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a और d को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व अगर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर अगर याद हो तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रखा है, जिससे कि क्या होगा कि a और d कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आइदर एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मीन्स वेरियस मेथड उसमें तुमने पढ़ा होगा, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड अगर तुम्हें याद हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ढेर सारे मेथड्स उसमें तुमने पढ़े थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी उसमें सीखा था। तो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को ही लिखा जाएगा। तो 13 इक्वल्स टू a प्लस डी। अब यहाँ इक्वेशन 2 मैंने लिखा, और सब्ट्रैक्शन में पता होगा कि हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन डाला है। तो 13 में से 3 चला गया तो 10, a कैंसिल आउट, और d माइनस 3d हो गया माइनस 2d। कैलकुलेशन करेंगे तो d की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, d की वैल्यू जैसे ही -5 फाइंड आउट हमें हो गई तो हमें क्या करना है, इस d का जो d इक्वल्स टू -5, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो 13 इक्वल्स टू a प्लस, और यहाँ पे क्या था इक्वेशन 1 में देखो तो d है, तो d की जगह पे -5 पुट किया गया है। 13 प्लस 5 इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है 18। अब हम लोग A3 कैलकुलेट करेंगे। A3 के लिए फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2d, d की जगह पे -5 पुट करेंगे, तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, 18 में से 10 चला गया और ये आ गया 8। सो A3 इज़ 8। तो मिसिंग टर्म्स जो हमने फाइंड आउट करी वो क्या निकल के आया, 18 एंड 8। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5, फिर ये बॉक्स, फिर से बॉक्स, और ये 9 1/2। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी है ना, शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा। तो A1 है हमारे पास 5, और ये फोर्थ टर्म है हमारे पास। तो A4 इज़ 9 1/2, जिसको लिखा जा सकता है 19/2। क्यों, 2 9 जा 18 प्लस 1, तो 19/2 हो गया। अब A4 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करोगे an वाले फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n की जगह पे 4 पुट किया है। तो 19/2 5 प्लस 3d, और d कैलकुलेट करने के लिए इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/2। ठीक है, अब A2 कैलकुलेट करना है। तो A2 के लिए
फिर से वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा भी कर सकते हो क्या, तो a2 इक्वल्स टू a1 प्लस डी, ये भी चलेगा। तो 3 प्लस 1 इंटू 3/2 कैलकुलेशन किया तो ये यहाँ पे क्या निकल गया है 13/2। a3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बॉक्स भी हमारा ऊपर खाली था। तो a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 इंटू डी, कैलकुलेशन करा तो a3 की वैल्यू क्या निकल गई 8। ठीक है, तो हमारा मिसिंग टर्म्स जो फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, 13/2 एक आया और दूसरा 8 आया। फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस वी हैव a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू है 10 माइनस 7 दैट इज़ -3, और फॉर्मूला वही लगाओगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो an की जगह पे मैंने a 30th लिखा है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है 38 टर्म। a की जगह पे 10 पुट किया, n की जगह पे 30 माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ अभी अभी निकाली थी -3। तो कैलकुलेशन पार्ट करने के बाद यहाँ a 38 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -77, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी पार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। 11th टर्म ऑफ AP इज -11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। यानी कि इस सीरीज़ का, यहाँ जो सीरीज़ हमें दे रखा है इसका 11th टर्म फाइंड आउट करना है। काम वही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a की वैल्यू क्या दे रखी है -3, d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा -7/2, और an का फॉर्मूला हो गया हमारे पास an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11th इक्वल हो गया, a की जगह पे रख दिया -3, n की जगह पे 11 माइनस 1, d की जगह पे -7/2, तो 11 में से 1 गया 10, मल्टीप्लाई -7/2, 2 से 10 को कैंसिल आउट कर दो तो ये मिल गया 5, और कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकल रहा है वो है -38। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब तुम्हारे पास जो ये सीरीज़ दे रखा है, ये इसमें पहले ही दे रखा है कि ये सीरीज़ जो है वो क्या है AP में है, बट जो बॉक्सेस एम्पटी हैं उसमें हमें फिल करना है कि इसमें होगा क्या। a इक्वल्स टू 2, a3 इक्वल्स टू 26, हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है an के लिए। an इक्वल क्या होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 3 यहाँ पे रखा है, कैलकुलेशन करोगे तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी 12। ठीक है, तो a2 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे a1 प्लस डी। अच्छा एक चीज़ और, a2 अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी सेम ही आंसर आएगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि सेकंड टर्म जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में d प्लस कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जिसमें भी करोगे सेम ही आंसर आना है। तो a2 की वैल्यू आ जानी है यहाँ पे 14। सेकेंड नंबर देखते हैं, इसमें क्या है, ये हमारे पास है बॉक्स, फिर है 13, फिर है बॉक्स, फिर है 3। इसमें देखो क्या गिवन है a2, ये है a1, ये है a2, तो a2 हमारे पास क्या मिल गया 13, और a4 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। an का वही फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, सेम ही करना है, बार बार उस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है समझो कि लर्न ही होता चला जाएगा। तो a2 इक्वल्स हो गया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 13 इक्वल a प्लस डी। अब यहाँ पे हमें ना a पता है ना d पता है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, तो ये जो पार्ट दे रखा है a4 वहाँ पे चलेंगे। a4 इक्वल्स टू फॉर्मूला a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये मिल गया 3 इक्वल a प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a और d को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व अगर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर अगर याद हो तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रखा है, जिससे कि क्या होगा कि a और d कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आइदर एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मीन्स वेरियस मेथड उसमें तुमने पढ़ा होगा, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड अगर तुम्हें याद हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ढेर सारे मेथड्स उसमें तुमने पढ़े थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी उसमें सीखा था। तो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को ही लिखा जाएगा, तो 13 इक्वल्स टू a प्लस डी। अब यहाँ इक्वेशन 2 मैंने लिखा, और सब्ट्रैक्शन में पता होगा कि हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन डाला है। तो 13 में से 3 चला गया तो 10, a कैंसिल आउट, और d माइनस 3d हो गया -2d। कैलकुलेशन करेंगे तो d की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, d की वैल्यू जैसे ही -5 फाइंड आउट हमें हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, -4, फिर ढेर सारे बॉक्सेस हैं, यानी a2, a3, a4, a5, ये हमें फाइंड आउट करना है, और a6 हमें दे रखा है 6।
तो A1 की जगह पे -4 लिखा, A6 इक्वल्स टू 6। अब यहीं से फॉर्मूला हम लोग करेंगे। A6 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A + 6 - 1 इंटू D इक्वल्स टू 6। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो D की वैल्यू क्या मिल जानी है, 2। ठीक है, तो A2 कैलकुलेट करना है। A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, A1 में D को प्लस करके। A1 हमारे पास दे रखा है ऊपर -4, तो -4 + 2 ये बन गया -2। A3 कैलकुलेट करने के लिए A2 + D, A2 की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी, तो -2 + D और कैलकुलेशन करके यहाँ मिल गया क्या, 0। A4 कैलकुलेट करने के लिए A3 में D को प्लस करेंगे, A3 है हमारे पास फिर से 0, 0 में 2 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 2। और A5 कैलकुलेट करने के लिए A4 + D, और A4 है हमारे पास 2, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो ये आ गया 4। तब क्या करेंगे, 75 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, और ये हमारे पास आ गया n-1। 75 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया 15, और 15 + 1 ये हो गया n की वैल्यू 16। ठीक है, n की वैल्यू 16 हमारे यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। सीरीज़ है हमारे पास 7, 13, 19, 205। ये हमारा हो गया nth टर्म। 205 क्या है, हमारा nth टर्म। तो ये सारी चीज़ों को लिख लेना है सबसे पहले। A की वैल्यू 7, B हो गया 13 - 7, ये हो गया 6, n कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, an इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। an की जगह पे 205 रख दिए, A की जगह पे 7, n - 1, और D की जगह पे 205 - 7, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है n - 1 इंटू 6। 205 में से 7 चला गया, ये हो गया हमारे पास 198, और n - 1 इंटू 6। अब 198 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 33। क्वेश्चन नंबर 5 है, A1 फाइंड आउट करना है, A2 है हमारे पास 38, A3 भी फाइंड आउट करना है, A4 भी फाइंड आउट करना है, A5 भी फाइंड आउट करना है, और A6 हमें दे रखा है -22। तो an का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। an इक्वल क्या होता है, A + n - 1 इंटू D। n की जगह पे 2 पुट किया, क्योंकि A2 हमें दे रखा था 38 इसके लिए। तो A2 इक्वल A + 2 - 1 इंटू 2 D। तो 38 इक्वल्स टू A + D हो गया। इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देना है। A6 के लिए A + 5D। A6 हमें दे रखा था -22, A हमें नहीं पता है, 5D ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो करना हो। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखना पड़ेगा। जब भी यहाँ लिखा होता है ना कि 1 को किस में से माइनस करना है, सेकंड में से, तो ये जो सेकंड पार्ट है वो पहले लिखना है उसे। तो मैंने लिखा है -22 इक्वल A + 5D। ठीक है, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको नीचे लिखेंगे, 38 इक्वल्स टू A + D। और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इसकी वजह से A और A हमारा कैंसिल आउट। -22 और -38 मिलके हो गया -60। 5D में से D गया तो ये हो गया 4D। कैलकुलेशन करेंगे, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, -15। अब D की वैल्यू -15 हमारी आ चुकी थी, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा था, इक्वेशन 1 था हमारे पास 38 इक्वल्स टू A + D। तो उसमें जैसे ही पुट किया गया तो A की वैल्यू आ गई 38 + 15, ये हो गया 53। अब इसमें कैलकुलेट हमें क्या सब करना था, A3 भी कैलकुलेट करना था। A3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो A2 + D। तो A2 में D को प्लस किया, ये मिला 23। A4 कैलकुलेट करने के लिए A3 + D, 23 में एडिशन करेंगे -15 को, तो ये आ गया A4 हमारा 8। और A5 कैलकुलेट करने के लिए A4 + D, तो 8 + -15, A5 आ गया हमारे पास -7। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच टर्म ऑफ AP, और AP है हमारे पास क्या, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 78 हमारा कौन सा टर्म है, यानी n की वैल्यू क्या करनी है हमें, फाइंड आउट। तो an की जगह पे 78 मैंने लिख दिया, और d हो गया क्या, 8 - 3 दैट इज़ 5। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। an इक्वल क्या होता है हमारे पास, A + n - 1 इंटू D। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, an की वैल्यू 78, A क्या है हमारे पास 3, और ये हो गया n - 1, और D हमारे पास आ चुका है 5। अब 78 में से 3 हो गया 33, और 33 में 1 को प्लस करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 34। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया, n की वैल्यू 34। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी हमारे पास सीरीज़ दे रखा है 18, 15, 1/2, ये 13, और ये कहाँ तक जाना है, -47 तक जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 18, D है हमारे पास 31/2 -18। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना था, तो मैंने इसको यहाँ पे पहले ब्रेक कर लिया। 15 2 30, 30 + 1 31/2। इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज़ 18 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस करके आ रहा है कितना, -5/2।
और ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -47। फॉर्मूला वही है हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें मैंने ए एन की जगह पे -47 पुट करा है, ए की जगह पे 18 एन माइनस वन और डी है हमारे पास -5/2। 18 को लेफ्ट साइड में पुट करोगे तो ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो बनेगा निगेटिव, तो -47 और -18 हो गया हमारे पास -65। और यहाँ जो टर्म्स बचा है इसे भी तुम्हें उधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो -5/2 जब लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो 2 अपॉन में -5 हो गया, और कटिंग वगैरह इसका हमने कर लिया तो 26 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं 26 + 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 27। ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ ए पी। सीरीज़ में दे रखा है 11 8 5 2 ... इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि क्या -150 इस सीरीज़ का कोई टर्म है या नहीं है। तो n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई या डेसिमल में आ गया तो इसका मतलब वो उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है, और होल नंबर में आएगा तो उसका पार्ट होगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ए एन इक्वल क्या है -150, ठीक। डी कैलकुलेट करने के लिए 8 - 11 ये हो गया -3। फिर से वही फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें पुट करेंगे ए एन की जगह पे -150, ए की जगह पे 11, एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे -3। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पे हमारा जो वैल्यू है एन इक्वल्स टू 164/3। तो ये हमारा आ रहा है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ द गिवन ए पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। तो 31st टर्म तो हमें फाइंड आउट करना है। A11 हमें दे रखा है, A16 भी हमें दे रखा है। तो यहीं से हमारे पास 2 इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह करके कैलकुलेट करेंगे। तो A11 इक्वल्स टू क्या हो गया A प्लस n माइनस वन इंटू डी। n-1 मतलब 11 - 1 करोगे तो क्या आएगा 10, तो 10D हो गया। ये हमें 38 दे ही रखा था। A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब फिर से क्या काम करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 वाला इक्वेशन पहले लिखना है, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, और ये इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे आएगा A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। साइन हम लोग चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, A और A ये दोनों हमारा कट चुका है। 15 में से 10 चला गया तो 5D, 73 में से 38 चला गया तो हो गया 35, और इस तरीके से D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, ठीक है। 7 कैलकुलेट होने के बाद इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू डालोगे तो A की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या निकल रही है -32, ठीक है। लेकिन निकालना हमें क्या था A31, तो A31 इक्वल क्या हो गया A प्लस 31 - 1 इंटू डी। ए की जगह पे -32 पुट करे हैं, 31 - 1 हो गया 30 इंटू डी, और डी हमने जस्ट अभी निकाला था 7, यहाँ पुट कर देना है। कैलकुलेट करेंगे तो A31 की जो वैल्यू है वो क्या निकल गई 178। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29th टर्म। इस क्वेश्चन में हमें क्या सब गिवन है, n इक्वल्स टू 50 दे रखा है, A3 12 दे रखा है, A58 हमें 106 दे रखा है, और हमें A29 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A3 के लिए इक्वेशन हो गया A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 जो कि दे रखा था। A50 के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा A प्लस 49D। किस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी का ही यूज़ किया गया है। इन दोनों इक्वेशन को फिर से वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर है, सब्ट्रैक्शन में साइन वगैरह बदल देना है, और डी की वैल्यू यहाँ पे 2 कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही डी की वैल्यू 2 आ गई है तो इक्वेशन नंबर 1 में डी को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट करोगे तो ए की वैल्यू 8 फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और हमें निकालना था A29, तो A29 के लिए A प्लस 29 - 1 इंटू डी, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, और हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आ गया 64। सो A29 की वैल्यू कितनी निकल गई है 64। क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4n - 8 विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। तो इसमें क्या सब दे रहेगा, सबसे पहले वो लिखेंगे हम लोग। A3 है हमारे पास 4, AN है हमारे पास -8। A3 के लिए इक्वेशन हो गया A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1। A9 के लिए इक्वेशन क्या होगा, तो A प्लस 8D इक्वल -8, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर से सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द 2, सब्ट्रैक्शन करने पे A कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 2 चला गया तो ये हो गया 60 इक्वल्स टू -12। सो D की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होकर क्या आ गया है -2। D इक्वल्स टू -2 आने के बाद इसको इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 में जैसे ही रखोगे तो A तुम्हारा कैलकुलेट होकर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 8।
अब क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि विच टर्म ऑफ ए पी इज़ ज़ीरो, तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट इट्स nth टर्म इज़ ज़ीरो। तो ए nth इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ए एन के लिए जो फॉर्मूला है वो रखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए की जगह पे 8 और डी की जगह पे -2 पुट किए, कैलकुलेट करें, जैसे ही कैलकुलेशन किया गया तो एन की वैल्यू क्या आ गई 5, हैंस इट्स फिफ्थ टर्म इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 7, ये जैसा इसमें लैंग्वेज में वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो 17th टर्म है वो 10th टर्म को 7 एक्सीड कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अब A17 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। A10 के लिए भी फॉर्मूला है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, वैसे का वैसे ही है। अब सिंप्लीफाई करोगे तो A वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आ जाएगा डी के पास, तो 16 में से 9 डी चला गया, ये आ गया 7D, 7D इक्वल्स टू 7, सो डी इक्वल्स टू 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे 1 आ गया है। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सप्लेन कर दिया है, तो हाफ पार्ट जो कि है एक्सरसाइज 5.2 का। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।